गलती है, किसान मर गया, किसान को देखा नहीं, तो हम लोग उस पार्टी को वोट। कांग्रेस है जो हमारे खानदानी कांग्रेस है, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? खानदानी जिसका है उसका है, हम लोग सीट ठोक करके पतंग छाप को ही देंगे, MIM को ही देंगे। है, लेकिन उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना उसने। तो अब जो है ये MIM के पार्टी को हम लोग जो है मतलब बहुत करीब से जो है मतलब अपनाए हैं और इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा रहेंगे। सर अभी तो हमारा जो पूरा जानो मन से धन से भी अख्तर उल ईमान साहब हैं, ओवैसी साहब के MI पार्टी जो है उसी को हम लोग यहाँ पूरे गांव वाले चाहते हैं, उसी को। के आमोर के नौजवानवा अब भाई ले सुहाना, पतंग पे बटम दबाई है, पतंग पे बटम दबाई है, नेता अख्तर उल इमाम को ये ML बनाई है। कि जो कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, उनसे कहा जाता है कि वो एक बीजेपी का एक सदस्य है। नमस्कार, मैं मोहम्मद सरफराज, सीमांचल डेली न्यूज़ में आपसे, जैसा कि मेरा वादा है कि हर रोज़ाना किसी न किसी बड़ी शख्सियत या अहम खबर के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज हम लोग पहुँचे हैं डुमरा गांव है, ये अमौर विधानसभा के अंतर्गत आता है और हम लोग यहाँ के आवाम से चर्चा करेंगे 2020 इलेक्शन जो करीब है 2020, इसमें यहाँ के लोगों का क्या मुद्दा होगा, इस बार जो इन लोग वोट करेंगे, देखते हैं यहाँ की जनता किस मुद्दे के बिना पर यहाँ वोट करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? नजाम। चाचा, जैसा कि आपको मालूम है इलेक्शन बहुत करीब है, अब की बार आप वोट करने जाएंगे, किन मुद्दे वाली पार्टी को वोट करेंगे? इंशाल्लाह हम लोग पतंग छाप को ही देंगे। पतंग छाप को आपको वोट करना है? क्या वजह है? वजह ये है कि विकास होगा, काम करेगा, सब नेता को तो दे चुके, अब नया बना करके ही देखेंगे। मौजूदा जो विधायक है अब्दुल जलील मस्तान, इससे आपकी क्या शिकायत? इससे शिकायत क्या है, या कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके इलाके में 5 से 7 बार सैलाब आया है। अब की बार जो मैं आपके गांव आ रहा था, रास्ते में ऐसा लग रहा था कि चटियल मैदान है, धान नाम का कोई चीज़ नहीं है। फिर भी आपके इलाके को सुखाड़ घोषित किया है, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ सैलाब नहीं है, यहाँ नुकसान नहीं है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? MP MLA जो आपके ज़िम्मेदार हैं उनको मानते हैं, और उन लोगों ने अगर घोषित नहीं करवाया तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसका गलती है, किसान मर गया, किसान को देखा नहीं, तो हम लोग उस पार्टी को वोट क्यों डालें? किस वजह डालें? जब हम मर रहे हैं, वो डूब के मर रहे हैं, वो देख नहीं रहा है, तो उसको क्यों देंगे हम लोग वोट? नहीं देंगे। जैसा कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की भी गलती है, क्योंकि विधायक या MP बनता है आपसे बनता है, ना कि आप उनसे बनते हैं। आप लोगों ने अब तक धोखा खाया, क्या इस बार आप लोगों ने ठान लिया है कि अब ऐसी धोखा नहीं खाना है, क्योंकि आप लोगों के पास एक तीसरा विकल्प है? हाँ, इंशाल्लाह इस बार धोखा नहीं खाना है। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कांग्रेस जो हमारे खानदानी कांग्रेस है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? खानदानी जिसका है उसका है, हम लोग सीट ठोक करके पतंग छाप को ही देंगे, MIM को ही देंगे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? इधर नाम बता दीजिए, सिर्फ नाम हम नहीं बोलेंगे कुछ। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद बदरुज्जमा। जैसा कि विधानसभा बहुत करीब है और हर पार्टी मैदान पे उतर चुकी है, तरह तरह के वादे मुहादे करेंगे, और आप जो इस बार इलेक्शन का हर पार्टी आएगी आपके दरवाजे पर, तो किन मुद्दों पर आप वो इलेक्शन वोट करेंगे? मुद्दा तो हम लोगों का यही है कि MIM पार्टी जो है अभी सबसे बेहतर बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं, और उसी हक को देखते हुए हम लोग जो उसको चुने हैं कि उसको बनाया जाए, एक बार उसको भी मतलब मौका दिया जाए। और कांग्रेस को तो एक ज़माने से हम लोग देते ही आए, और बहुत सारी जो है मतलब उसका जो है वादा भी देखे ऐसा, हाँ, और सुखाड़ घोषित कर दिया, जबकि सैलाबी इलाके में हमेशा हम लोग जो है डूबते मरते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना उसने। तो अब जो है ये MIM के पार्टी को हम लोग जो है मतलब बहुत करीब से जो है मतलब अपनाए हैं और इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि अख्तर साहब कोचा धामन से हैं और इस पार्टी के सदर हैं। आपकी जो ये अमौर विधानसभा की सीट है, ये हॉट सीट होने जा रही है, और अभी तक तो इस सीट का मुकाबला तीनों ही दिग्गज नेता है अपने आप में। तो क्या अब की बार आप लोगों ने ठाना है कि अख्तर साहब के मुकाबले में किसी को लाना ही नहीं? बिल्कुल। क्या ये इलेक्शन वन साइड होने जा रहा है? वन साइड होने जा रहा है। जी, वन साइड होने जा रहा है। तो भाई, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। MD इमरान।
तो आप फिलहाल तो गांव में हैं, लेकिन वैसे रहते कहाँ हैं? हम दिल्ली में रहते हैं सर। दिल्ली और अमर विधानसभा में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सर दिल्ली और अमौर विधानसभा में अभी तो दिल्ली का जो ये चर्चा है और अपना अमौर विधानसभा का जो ये है, बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क। देखिए वहाँ भी एमएलए होता है, वहाँ भी एमपी होते हैं, है कि नहीं? वो भी अपने इलाके के लिए काम करते हैं, यहाँ भी एमपी एमएलए है। अब वहाँ की स्कूलें, वहाँ के मदरसे, वहाँ के अस्पताल, वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिजली बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तो ऐसी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर अभी तो एमपी एमएलए का ही उसका जिम्मेदार है, इसलिए कि अभी जो केजरीवाल अभी पिछले इलेक्शन में हर गली हर कोचा में आपको सबसे पहले तो कैमरा मिलेगा, हर मोहल्ले में क्लिनिक मिलेगा, हर वो स्कूल मिलेगा, और यहाँ तो अभी कुछ देख ही नहीं रहा हूँ मैं। इसके अलावा कुछ यानी जंगल के अलावा कुछ किया ही नहीं एमएलए या एमपी जो भी आया। आप इस बार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? किस पार्टी को आप निकालना चाह रहे हैं यहाँ से? सर अभी तो हमारा जो पूरा जानो मन से धन से भी अख्तर उल ईमान साहब हैं, ओवैसी साहब के एमआई पार्टी जो है उसी को हम लोग यहाँ पूरे गांव वाले चाहते हैं, उसी को है। नहीं, आपने एक बात कही कि तन मन धन, यानी कि जिस तरीके से हो सके आप लोग उस पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए तैयार है, और 24 घंटा तैयार है, दिन हो रात हो या दिन के रात के 12 बजे हो या सुबह के 12 बज रहा हो, हम लोग उसके लिए पीछे नहीं रहते, खास करके ओवैसी साहब के लिए। इसलिए ओवैसी साहब के जो बाप दादा जो दान किए हैं तो वो तो अभी पार्टी में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक है नेता शहबाज अजहर, वो पहले बीजेपी में थे। हाँ तो कुछ लोगों को बीजेपी से चिढ़ थी, अब तो वो तीर छाप लेके आ गए हैं। अब तो चिढ़ नहीं है आप लोगों को? सर हम लोग को तीर से तो और भी चिढ़ है सर। क्यों? इसलिए कि कलीजा में जब आदमी चलाता है तीर तो कलीजा छेदते हुए चला जाता है सर। कहीं ना कहीं आप 2015 की बात तो नहीं कह रहे हैं? सर 2015 वाली बात है। अच्छा, उनको है ना तेजस्वी भाई पलटू राम भी कहते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या शहबाज अजहर को भी ये लक़ब मिला जाए? बिल्कुल मिला जाए सर। तो आपका नाम क्या हुआ भाई? बताइए, आप तो सिंगर साहब हैं। अरे बोलिए ना। बोलिए। हमारे नाम नूर मोहम्मद है। तो हमने सुना है कि आप सवाल से पहले कि आप एक गाना बनाए हैं अख्तर साहब के ऊपर। वो गाना 2-4 लफ्ज़ सुना दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सुना दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे। बोलिए की बोलेगा? रुकिए। हाँ, आप ही पकड़ लीजिए। आप ही पकड़। अच्छा रहेगा। कि राहें चलने वालों को राहें तमाम, और इस मजलिस के नौजवान साथियों को मेरे सलाम। कि दिल वो दिमाग कर लेना, आहा कर लेना, और भाई अख्तर उल इमाम साहब के पतंग छाप पर बटन दबा देना। बेशक। के सुन ले हो भैया, सीमांचल में आया ओवैसी नेता आया है, पतंग छाप लाया है। के सुन ले हो चाचा, सुन ले हो चाची, अमर में अख्तर उल इमाम आया है, पतंग छाप लाया है। के आमोर के नौजवानवा अब भाई ले सुहाना, पतंग पे बटम दबाइए ही, पतंग पे बटम दबाइए ही। नेता अख्तर उल इमाम को ये मल बनाइए ही, नेता अख्तर उल इमाम को ये मल बनाइए ही। आमोर विधानसभा के जनता पतंग पे बटन दबाइए ही। के सुन ले हो चाचा, सुन ले हो चाची, पतंग पे बटन दबाइए ही, पतंग पे बटन दबाइए ही। नेता अख्तर उल इमाम को विजय बनाइए ही, नेता अख्तर उल इमाम को ये मल बनाइए ही। के बानी जय तो ये मेले, के बानी जय तो ये मेले, अमर चमकाई दे तो ही, अमर के शान बढ़ाइए ही, अख्तर के शान बढ़ाइए ही। नेता अख्तर उल इमाम के वादा निभाइए ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले आपका नाम जानना। जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर आलम।
तो आप यहाँ पर घर में रहते हैं? जी घर में रहता हूँ, यही काम इससे करता पहले कहाँ रहते थे? हूँ सर। इससे पहले भी मैं यहीं रहता था, अपना अच्छा, इलेक्ट्रिक दुकान करते हैं। इलेक्शन का जो समय है, हर पार्टी है ना अपने मैदान पे उतर चुकी है। जी आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं तो 2015 से ये MIM को सपोर्ट करता हूँ और हमेशा MIM को ही करता रहूँगा। अच्छा, 2015 और 2020 में आपको क्या डिफरेंस लगता है? आपकी पार्टी 2015 में यहाँ पर उतरी थी तो नहीं जानती थी, लेकिन 2020 में हर पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्या वजह है इसकी मकबूलियत की? इसकी मकबूलियत असल ये है कि ये हम हक और सच के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए ये पार्टी आज दिन ब दिन आगे निकलती जा रही है। भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आफ्ताब सबानूरी। भाई आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे? अभी फ़िलहाल तो 2-3 साल से घर ही में रहता हूँ। तो आप 2-3 साल से घर में हैं तो काफ़ी तजर्बा हो गया होगा। आपके यहाँ स्कूल, सड़कें और क्या बोलते हैं अस्पताल के नाम पे कोई चीज़ है जो यहाँ के बाशिंदों को जिसकी बहुत ज़रूरत है और सरकार इसको पर कहाँ तक सज उतरी है? असल बात तो ये है कि जहाँ तक अभी हमारी निकाह काम कर रही है वहाँ तक ना हमें स्कूल, ना मदरसा, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ऐसी चीज़ों की कोई नाम ही निशान ही नहीं है। इसलिए जो है इससे पहले जो कांग्रेस को हमारे बाप दादाओं ने दान किया, कुछ लोगों ने बीजेपी को भी किया, जदयू को किया और दीगर अन्य पार्टियों को भी किया। सबसे मेरी शिकायत है, किसी ने हमारी मांग न पूरी की। सब ने विकास की बात की मगर किसी ने हम लोगों की सुनी नहीं। मगर इस बार जो है हम लोगों ने भाई अख्तरुल ईमान के लिए जो काम कर रहे हैं और काम करने की वजह यह है कि ये पार्टी जो है हक और सदाकत के लिए जो लड़ता है और हक वही बोलता है और हक के लिए वही लड़ता है जिनके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो। अच्छा, इस पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगता है कि ये ना बीजेपी की बी टीम है। 2015 में ये बात बहुत चली थी, लेकिन इसकी मकबूलियत ने उस धब्बे को ख़त्म कर दिया। अब आदमी नहीं बोलता है, अब ये बोलने लगा है कि सरकार नहीं बनेगी। तो इसको लेकर के आपके क्या कहना है? देखिए, जो कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, उनसे कहा जाता है कि वो एक बीजेपी का एक सदस्य है जो बीजेपी को वो तन मन और धन से सपोर्ट करता है। मगर हम लोगों ने अख्तरुल ईमान साहब के लिए जो तन मन धन लगा के इस इलाके में काम करते हैं और जहाँ जाते हैं अख्तरुल ईमान साहब के लिए जो हम लोग चर्चा करते हैं और हर जगह जाते हैं और यही कहते हैं कि अगर हमारी विकास और हमारी भलाई के लिए अगर कोई पार्टी लड़ता है तो वो अख्तरुल ईमान साहब है। और रही बात वो मतलब दूसरी टॉपिक क्या बोले? लोग कहते थे कि नहीं, कि इसकी सरकार तो नहीं बनेगी। देखिए, सरकार बनाने की जिम्मेदारी आवाम की है। आवाम जिस तरफ रुजू हो जाए उसकी सरकार कन्फर्म है कि उनकी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यह डुमरी गांव के आवाम, इनकी एक हमने जो 5-7 पंचायत कौन सा आपका? नितेंद्र पंचायत, गांव डुमरा, वार्ड नंबर कितना है? 6। यहाँ की जनता से हमने कई सवालात किए, लेकिन सबों ने यही जवाब दिया कि अब की बार हमारा तीसरा जो विकल्प है AIM, उसके जो नेता है अख्तरुल ईमान साहब, जो बिहार के सदर है और यहाँ के MLA कैंडिडेट भी हैं, उनको जिताना है। खैर, ये वक्त के साथ साथ आपको मालूम हो जाएगा कि 7 तारीख को इलेक्शन होना है, 10 तारीख को रिज़ल्ट आना है और हर पार्टी अपनी किस्मत को आजमा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख में कौन किससे ज़्यादा रेस में आगे निकलता है। आप लोगों से गुजारिश है, हमारी वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।